नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और दिसंबर के राशिफल की। देखिए दिसंबर के महीने में कर्क लग्न वालों के लिए किस प्रकार के परिवर्तन है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। बुध जो है वो 3 दिसंबर से 27 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर रहेंगे। सूर्य जो है वो 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर रहेंगे। मंगल वक्र अवस्था में है और वृषभ राशि के अंदर भ्रमण करने वाले हैं। गुरु मीन राशि में मार्गी अवस्था में है। शनि मकर राशि के अंदर मार्गी स्थिति में है और कुछ इस प्रकार के ग्रह गोचर इस महीने के अंदर बने हुए हैं। सबसे पहले हम अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। लग्न का स्वामी बनता है आपका चंद्रमा और लग्न के ऊपर गुरु की मार्गी दृष्टि भी है और शनि की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर पहले से आपके स्वभाव में काफी स्थायित्व नजर आएगा। आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर भी काफी स्थिरता नजर आएगी। देखिए इस महीने बहुत सारे करियर के अंदर बदलावों से आपको बचना चाहिए। अभी जहां पर भी है वहीं पर स्थित होकर कार्य करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव से आपको अभी संभल के रहना चाहिए, क्योंकि शनि का जिस प्रकार का भ्रमण है वो लग्न के पर जिस प्रकार की दृष्टि कर रहे हैं, तो यहाँ व्यक्ति अपने स्वभाव में काफी स्टबन नेचर को डेवलप करता है। मगर गुरु के कारण मैं कहूंगी कि पहले से बहुत सुधार है आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके प्रेजेंटेशन के अंदर। तो जहां पर भी बिजनेस कर रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए डेवलपमेंट का ही समय है। अभी स्थिरता के साथ आपको एक जगह पर टिककर कार्य करना होगा। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपके करियर के अंदर अभी लाने का समय नहीं है। अब बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य होकर पंचम भाव में है। तो देखिए और 15 दिन तक है, उसके बाद वो 6th हाउस में चले जाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति के अंदर कोई भी प्रकार के फैमिली मैटर के अंदर कोई भी डिस्प्यूट में आपको नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ बोलने पर आपके बच्चों के साथ भी आपके क्लैशेस होने की संभावना है और फैमिली मेंबर्स के साथ भी अगर आप कोई भी मैटर को डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको कुछ कहते हैं ना कि डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो हो सके वहां तक कोई भी प्रकार के इस तरह के कन्वर्सेशन में या इस तरह की कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है तो वहां पर आपको बहुत संभल के बातचीत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप बहुत आपकी लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टनेस रख के आप काम करेंगे तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। फाइनेंशियली यहाँ पर सेविंग्स जो है, मुझे लगता है कुछ ऐसे खर्चे आप के लिए खड़े हो सकते हैं कि जहां पर आप कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। उसकी वजह से सेविंग्स थोड़ी सी मुझे खराब होती हुई नजर आती है। तो यहाँ आपके जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है या जो भी सेविंग्स है उसको आप योग्य डायरेक्शन दीजिएगा और बहुत ही कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय 6th हाउस में है शुक्र और बुध की युति है। सूर्य 15 तारीख के बाद 6th हाउस में आएंगे। तो ये जो स्थिति बनती है वहां पर मैं एक चीज कोई भी कहूंगी कि भाई बहनों के साथ अगर कोई भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी वो समय योग्य नहीं है। कोई भी नया इनिशिएटिव या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने बहुत कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक से दो जन की एडवाइस लेकर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और स्पेशली कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो यहाँ मुझे लगता है कि अट्रैक्शन के बेस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए आपको। और अगर ऑलरेडी कोई डिस्प्यूटेड स्थिति भाई बहनों के साथ है आपके या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ अगर लड़ाई झगड़े की कोई भी स्थिति है तो इस महीने आपको वहां पर वाणी पर बहुत संयम रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश आपके 6th हाउस में है। प्रॉपर्टी मैटर के अंदर मैं कहूं कि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, वहां आपको थोड़ा संभल के आगे बढ़ना चाहिए इस महीने। और मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे खर्चे भी उठकर आ सकते हैं कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा मतलब बड़े लोन्स में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी स्थिति हो सकती है तो इस महीने इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं
जो इस प्रकार के खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं तो उनके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी है, और जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में है उनके लिए भी परिस्थिति बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं आपके 5वें घर की। पंचमेश मंगल होकर 11वें स्थान में वक्री है और सूर्य यहाँ पर 15 दिन तक रहेंगे। जो भी मेडिकल क्षेत्र के अंदर हैं या स्पेशली मैं कहूँ कि जो डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है। देखिए, जो भी लोग मेडिसिन के अंदर कार्यरत हैं या जो भी फार्मेसी के अंदर जाना चाहते हैं, सर्जन के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए शुरू के 15 दिन का समय बहुत अच्छा है, उसके बाद भी अच्छा है। मगर सूर्य के कारण मैं कहूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं और जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो शुरू के 15 दिन का टाइमिंग बहुत सपोर्टिव बेस पे है, और उसके बाद भी मंगल की दृष्टि अपने खुद के घर को देखती है, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत अच्छी रहती है। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ कि बहुत ही फोकस का समय है। यहाँ पर फोकस रखकर कार्य करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए, ये एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ पर जो परिस्थिति है कि जहाँ पर बच्चों के साथ आपके छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावनाएं हैं, और दूसरी एक बात और है कि अगर आप शेयर मार्केट के अंदर भी कार्यरत हैं तो वहां पर भी आपके लिए बेनिफिशियल परिस्थितियां हैं। यहाँ चाइल्ड एक्सपेक्ट जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं एक स्थिति जरूर कहूंगी कि यहाँ पर क्या होता है कि शुरू के 15 दिन जब सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो अपने स्वास्थ्य का आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बाद में इतनी घबराने की स्थिति नहीं है, मगर तब तक आपको थोड़े से ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का स्वामी गुरु होकर आपके 9वें भाव में, और शुक्र बुध की युति 6th हाउस में है, उसके साथ साथ सूर्य की भी युति होगी 15 तारीख के बाद। यहाँ पर क्या होता है कि कार्यस्थल के अंदर मैं कहूँ कि आपको आसपास के एनवायरनमेंट में लगेगा कि कुछ पॉलिटिक्स या इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होगी कि जहां पर आपके फोकस के ऊपर शायद आप इतना फोकस न कर पाए, मतलब जिस तरह से फोकस के साथ आपको कार्य करना है वहां पर आपको डिस्टर्बेंसेस महसूस होंगे, मगर कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अगर आप कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो ये महीने आपके लिए सपोर्टिव स्थितियां हैं। देखिए, डायबिटीज से कनेक्टेड इश्यूज और स्पेशली जो लोग थायराइड से पीड़ित हैं उन लोगों के लिए भी इस महीने संभलने की स्थितियां हैं, तो ये चीज का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं आपके 7वें घर की। 7वें घर का स्वामी शनि है और शनि स्वग्रही पोजीशन में है, मार्गी अवस्था में है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि शनि का यहाँ होना कहीं ना कहीं व्यक्ति को काफी पहले जो डिस्टर्बेंसेस थे, चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी, पहले से परिस्थितियां फिर भी संभलने की तरफ है। यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं तो वहां पर चीजें सॉर्ट आउट हो पाएगी। अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, ऑयल बिजनेस में है तो बहुत फायदा है आपको। यहाँ टेक्निकल लाइन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। पति पत्नी के संबंधों में अगर ईगो क्लैशेस होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप अपने स्वभाव में थोड़ा सा संबंधों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएंगे तो शायद आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हो पाए। मगर यहाँ पर अभी ये एंडिंग मोड पर है शनि, तो अपने संबंधों में कोई भी प्रकार की खटास ना आए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी पार्टनरशिप के रिस्क इस महीने लेने जैसा नहीं है। अभी जहां पर है वहीं पर स्थित रहकर कार्य कीजिए, वहां जरूर डेवलपमेंट मिलेगा आपको। जो लोग भी सर्विस डिपार्टमेंट में हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस का स्वामी आपके 7वें घर में है। यहाँ क्या होता है कि शनि जो है फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों के अंदर अभी भी बाधाएं हैं। जो लोग वीजा के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस महीने आपको इतनी सफलता जैसे चाहते हैं वैसे प्राप्त नहीं हो पाएगी। रिसर्च के अंदर भी शायद थोड़ी भटकन मुझे नजर आती है, मतलब जो भटकाव होते हैं उस प्रकार की स्थिति क्रिएट होगी, क्योंकि चंद्रमा का ये लग्न है और चंद्रमा जो होता है वो हर राशि के अंदर भ्रमण करेगा। और ये जो स्थितियां हैं कि जहां पर कुंभ राशि जो है वो 8वें घर का स्वामी है शनि, और शनि अभी ऑलमोस्ट 1 महीने बाद चेंज होने वाले हैं, तो आपके लिए इस समय बहुत स्थिर होकर चलने का समय है। और अपने अंदर आप देखेंगे कुछ चेंजेस
महसूस करेंगे, तो इस महीने आपको बहुत बड़े रिस्क टेकिंग नेचर को लेकर नहीं चलना चाहिए। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में गुरु स्वगृही पोजीशन में है, तो ये भाग्य का सपोर्ट डेफिनेटली आपको प्राप्त है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। आप अगर कुछ स्पिरिचुअल यात्राएं करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है, उसके पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं। प्लस जो लोग लाइक टीचिंग के अंदर जाना चाहते हैं, टीचिंग के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। प्रोफेसर्स के लिए बहुत अच्छा है। प्लस जो जो लोग लॉ फील्ड के अंदर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लीगल फील्ड के अंदर जो भी लोग कार्यरत हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, उन सभी के लिए भाग्य का सपोर्ट भरपूर बना हुआ है। और इवन टेक्निकल क्षेत्र वालों के लिए भी परिस्थितियां पहले से बेहतर है। अगर आप कहते हैं ना कि आईटी के अंदर हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी परिस्थितियां महसूस होगी और आपको काफी डेवलपमेंट भी मिलेंगे। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस का अधिपति मंगल है, वक्री है और राहु यहाँ पर ऑलरेडी स्थित है। यहाँ पर क्या होता है कि कार्यस्थल के अंदर जो लोग डॉक्टर्स हैं उनको बहुत प्रोग्रेस है। प्लस मेडिसिन कंपनी में काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मगर जो नॉर्मल जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में है या हर तरह के कोई डिफेंस में है या जॉब में कर रहे हैं, कोई भी ऐसी जॉब की परिस्थिति है, आपको लगेगा कि आप बहुत बदलाव चाहते हैं, चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इस महीने थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए। 10th लॉर्ड जो वक्र अवस्था में है, कार्य के अंदर आपको टिककर काम करना पड़ेगा। यहाँ आपकी बहुत सारी कहते हैं ना चीजों में एग्जामिन किया जाएगा आपको। ये कोई भी इजी रिजल्ट नहीं देता है। और मंगल वक्री होने की वजह से आपके कार्यस्थल के अंदर आपके लोग आसपास के लोगों के साथ आप नहीं चाहेंगे तो भी डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट होगी। तो आपको बहुत स्थिर रहकर कार्य करना पड़ेगा और उसके रिजल्ट आपको बाद में जरूर मिलेंगे, मगर इस महीने आपको बहुत संभल के रहना चाहिए। आप अपने कार्य पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि आपको बहुत मतलब आसपास के जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनके ऊपर बहुत अति विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। और अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करते हैं तो मुझे लगता है इस महीने आपको इन्वेस्टमेंट किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके नहीं करना चाहिए। यानी कि थोड़ा सा आप चीजों को परख कर, देख कर और दो एडवाइस लेकर फिर कीजिए। मगर किसी के बहुत ही अट्रैक्शन में आकर या बहुत अट्रैक्टिव ऑफर को देखकर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा संभलना चाहिए। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति शुक्र होकर आपके 6th हाउस में है। यहाँ पर लाभ के अंदर थोड़ी सी बाधाएं हैं। मंगल यहाँ पर ऑलरेडी स्थित है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लव रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है। वहां पर आपको अट्रैक्शन के बेस पर आप कोई भी रिलेशनशिप के अंदर जाते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि कुछ खर्चे भी आप ऐसे करेंगे जो शायद आपके लिए बाद में भारी पड़ सकते हैं। तो अभी जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, जो भी रिलेशन में आप होते हैं, तो वहां पर आप ये चीज मेक श्योर कीजिए कि आप अट्रैक्शन के बेस पर उस रिलेशनशिप में ना हो। उसके पीछे का बेस उस व्यक्ति का खुद का नेचर होना चाहिए, उसके साथ आपका अटैचमेंट होना चाहिए, एक इमोशन बॉन्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो शुक्र बुध की स्थितियां है और मंगल की स्थिति है, तो वहां पर मुझे लगता है कि लग्जरियस चीजों के पीछे अट्रैक्शन होगा, ब्यूटी के पीछे अट्रैक्शन होगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप से आपको फाइनेंशियली कुछ ऐसे खर्चे आपके हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको शायद फाइनेंशियल बर्डन आपका बढ़ जाए। तो ऐसे इस तरह के डिसीजंस में आपको थोड़ा संभलना चाहिए। बाकी लाभ की बात की जाए तो देखिए, मंगल जिस प्रकार की स्थिति में है, तो अभी जहां पर भी कार्यरत है वहां पर आपके लिए काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है। मगर इसमें आप अगर स्थिर होकर कार्य करेंगे तो आपके लिए ये समय के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का स्वामी बुध है और बुध आपके 6th हाउस में है। तो जो भी वीजा कनेक्टेड इश्यूज है उसमें इस महीने बाधाएं हैं। दूसरी चीज मैं कहूं कि यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि खर्चों के अंदर मुझे लगता है लोन्स लेकर खर्चे करते हैं तो वहां पर आपको बहुत संभलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टफुल एक्सपेंसेस एक बार हम कर देते हैं मगर उसको फिर पे ऑफ करने में काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो कर्क लग्न वालों के लिए ये चीज है कि अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके रखिए। और लीगल इश्यूज अगर चल रहे हैं, कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, तो इस महीने आप बिल्कुल भी
कोई भी प्रकार के बड़े कहते हैं ना रिएक्शंस देने से बचिएगा। बहुत अपनी वाणी को संयम में रख के आप आगे बढ़िए, क्योंकि इस महीने बहुत ज्यादा रिस्क लेने जैसा नहीं है। कर्क लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।